सबसे जो गलत काम हो रहा है बस ये जो गाय बछड़े जो छूट रहे ये फसल नहीं होने दे रहे। सबसे मेन मुद्दा किसान का ही है। गाड़ियों की बात की, उसके बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे आप? वोट तो सही करेंगे हम फिर भी। अभी कोई मुल्लाओं को देखा जाएगा नहीं, वोट तो हम भाजपा को देंगे। हाँ आधे की मैं थोड़े से और छूट जाना तो फिर हमें काटना नहीं पड़ेगा, हम ठल्ली घूमेंगे। 10 रुपए गन्ने पर बढ़ा दो और 10 रुपए पौवे पर घटा दो, जब तो फायदा। जो आपकी फसल है वो खा भी जाए तो उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जाएंगे? जो फिर हम ठल्ली हम फिर कुछ करना ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकता है, एक शादी नहीं कर सकता ठीक ठाक तरीके से। हाँ जी, ये एक शादी तो 10 साल में करता है किसान। अगर जो शादी हो रही है ये गाँव बछड़ा थोड़े छूट रहे, अगर जो चौके और छूट जा तो सबकी फसल निकालनी पड़ेगी, ठल्ली घूमेंगे फिर मजा आ रहा है। तेल बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, क्या नहीं बिका। वो पुरानी बेचारा 20-30 हजार रुपए के लिए अपना काम कर सको है, और उसकी वो और कागज बाहर तो वो क्या फिर। चुनावी बिगुल बच चुका है, सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जो कुछ प्रत्याशी है उनकी घोषणा होनी बाकी है। लेकिन अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी यानी आरएलडी के सिंपल पर बिजनौर लोकसभा से चंदन चौहान को टिकट दिया है। अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और अन्य दलों ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। मैं बिजनौर लोकसभा का क्षेत्र का एक गांव पड़ता है पचेंडा कला, मैं वहां पर मौजूद हूं। वहां के जो लोग हैं निवास करने वाले वो मेरे साथ मौजूद है। मैं बात करूंगा कि लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं, इनके किन मुद्दों को देखते हुए, किन बातों को देखते हुए इस बार वोट करने जाएंगे। सबसे पहले तो आपका नाम? सुरेंद्र सिंह जी। इस बार किसको वोट? नहीं, वोट हमारा सीधे भारी भाजपा को जाने। भाई हमें समस्या जो थी सबसे बड़ी कि ये थी भाई लूट मार जो थी, सड़क लूटती थी, ये होता था। लड़की लारी सबसे बड़ी समस्या थी कानून व्यवस्था की। हमारी लड़की लारी बिल्कुल सुरक्षित है। ये तो बहुत अच्छा शासन हुआ इस बार। तो किसको वोट करेंगे इस बार? वोट जो कह रहा हूँ भाजपा का जाके सिद्धि मारे। तो आपका नाम और किसको वोट? भाजपा को वोट। आपका नाम और किसको वोट करेंगे? भाजपा को। भाजपा को। आप किसको वोट करेंगे? भाजपा को। आपका नाम और किसको वोट? हम तो भाई गठबंधन को करेंगे। गठबंधन को। हाँ भाई। तो गठबंधन तो दोनों है, अब उधर भी एनडीए का भी गठबंधन है आरएलडी से, यानी एनडीए जो है और इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन और एनडीए की टक्कर के किसको? सपा। आप किसको करेंगे? सपा को। मैं तो गठबंधन के साथ हूँ इसके। गठबंधन तो दोनों ही है, इंडिया के या एनडीए के? हाँ एनडीए के। एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिल्कुल। आपका नाम और किसके साथ? प्रदीप कुमार। किसके साथ? हम तो भाजपा के साथ हैं जी। भाजपा के साथ। आपका नाम और किसको वोट करेंगे इस बार? नाम अमित, भाजपा को ही वोट देंगे। चलिए मुद्दों पे आते हैं। इन्होंने बताया कि किसको वोट करेंगे, लेकिन मुद्दे क्यों वोट करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करना चाहते हैं? नहीं, एक तो हमारे चौधरी साहब उसी में जाली है, और किसे करें। हाँ जी। आरएलडी में जैन चौधरी की वजह से, अगर जैन चौधरी एनडीए में शामिल नहीं होते तो फिर किसको करते? चौधरी वो करते भाई। जैन चौधरी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो क्या बड़े इस गांव के मुद्दे हैं जिन मुद्दों को देखने, यहाँ पे जो काम है वो होने की आवश्यकता है? लगता है कि जो ये प्रत्याशी है हमारे जो काम करा देंगे? जो हमारे प्रत्याशी उन्होंने काम कराया, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि जो प्रत्याशी तो हमारे बिजनौर सीट पे है, लेकिन हमारा मुजफ्फरनगर का जो प्रत्याशी हो किसी पार्टी का बेचारा हमारा बहुत सहयोग करता है और काम करता हो, भले वो किसी भी पार्टी का काम करता है। मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी पढ़ो जी, भाजपा से पड़ा भाई। नजदीक भी हमारा मुजफ्फरनगर ही है। यहाँ के संजीव बालियान जी हैं, हाँ, उनसे ही सारा काम निकलवाऊँ अपने सब गाँव के लोग वगैरह। वोटिंग जो मतलब कर रहे हो तो सिर्फ मोदी की वजह से कर रहे हैं, वरना यहाँ तो जो भारतीय हिंदू रहा यहाँ पे आज तक 5 साल हो गए, आज तक किसने देखा ही नहीं उसको। तो भारतीय जो जनता पार्टी का प्रत्याशी वो तो आज तक यहाँ तक आया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं है कि ये भी लाभ है कि जो आपके क्षेत्र के है चंदन चौहान, क्योंकि बिजनौर की तरफ के नहीं है, तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा, उसकी देखते हुए आप वोट करने जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इसी खासियत है जो मोदी को वोट करो। बीजेपी ना तो उन्होंने रोजगार दिया छात्रों को, ना किसानों को एमएसपी दी। हम तो सपा राहुल गठबंधन में रहे, कांग्रेस सपा के साथ। तो आपने भी राहुल की बात की है, ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। आप क्यों नहीं देना चाहते? आप किसको, राहुल को क्यों वोट देना चाहते हैं, यानी इंडिया गठबंधन को वोट देना चाहते हैं? मुद्दा ये हो भाई, बिजारी हमें परेशान करके फेंक दे सारी रात, हम सोते नहीं। हाँ, अब जब चुनाव आएगा तो कहना ना पकड़ लो, और जब चुनाव नहीं रहता फिर 5 साल लो, बस हम इनके पीछे फिर जाओ खेतों में सारा दिन रात।
फसल खाएगा सारी, क्या मिल रहा है किसानों को? कुछ भी नहीं भाई। एक की फसल ये खा, जहाँ सरसों गेहूं कुछ भी हो फसल हाथ तो ही नहीं लगती भाई, सारे खा जा। और क्या बड़ा मुद्दा है जिसको देखते हुए लगता है कि इंडिया गठबंधन को वोट देना है, यानी जो भी इंडिया गठबंधन ने अपने प्रत्याशी उतारा है उसको वोट देना है? भाई इस पर एक तो हुई किसानों की MSP, इस पर समस्या, इस पर नहीं कुछ भी हुआ। तो किसानों की MSP की बात की इन्होंने, जो सांड घूम रहे हैं इनकी भी बात की कि आज तक जो भारतीय जनता पार्टी है इनको कहीं कवर नहीं कर पाई, हालांकि काउ सेंचुरी बना दी गई है। कुछ मतलब मुद्दे होते हैं ऐसे, जो कोई काम हम करते हैं तो कुछ गलतियां भी होती हैं, ऐसी बात नहीं। तो ये बड़ा मुद्दा है वास्तव में कि जो सांड घूम रहे हैं इनका तो मुद्दा है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। रही बात जो है बेरोजगारी की, भी बात उठाई इन्होंने, बेरोजगारी महंगाई, इसे तो कोई भी प्रधानमंत्री बन जाओ कोई भी नहीं कम कर सकता, ना घटा सकता महंगाई को, ना वो मतलब इस चीज को वो कम कर सकता। कोई नहीं, कुछ तो दे ही सको। सचिवालय में 950 पद खाली हैं, प्रधानमंत्री सचिवालय में क्यों नहीं भरी? अग्निवीर की लाए भाई, अग्निवीर में जितने थे जो लड़के तैयारी कर रहे सब लड़ा दी उन्होंने। अग्निवीर में बताओ किसा क्या कर दिया। गाँव में सब लड़के फौज की तैयारी करते, उसमें इन्होंने छोड़ने नहीं कहा लायक। फौज में 71 सब गाँव के बच्चे थे फौज की तैयारी करते, अब कोई भी नहीं कर रहा। सब इंगा तिंगा फिर नहीं, सब सुबह शाम अपनी वर्जिश करते, कहा फौज में जाएंगे। फौज 4 साल की नौकरी कर दी अग्निवीर की, उसमें भी शहीद का दर्जा नहीं। तो कहीं ना कहीं सरकार नौकरी देने में नाकाम है। हाँ नाकाम है भाई, नौकरी नहीं दे रही। गरीब भी नहीं है पार्टी, गरीब भी जो कि तू गरीब होते जा रहे, बता रहे 5%। अब राशन की बात आई, राशन में बता रहे कि भाई 5% गरीब भी हटी, 720 करोड़ गरीब रह गए। 81 करोड़ आदमी को राशन क्यों दिया जा रहा? 720 को ही दो ना, जो 720 करोड़ रह गए वो कहा जा रहा, बाकी तो खपत ही हो रहा। यहाँ राशन नहीं मिलता, 2 महीने नहीं मिलता, उसकी कोई जांच नहीं होती। हाँ तो ये सरकार तो कह रही है हम लगातार राशन सही दे रहे हैं। वो तो कहेंगे ही, वो मिलता तो नहीं। और भाई वो तो इसकी कहेंगे ही। शिकायत क्या उच्च अधिकारियों से यहाँ के करते हैं आप? तेल बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, क्या नहीं बिका? तो आप किसको करेंगे वोट? तो फिलहाल तो बीजेपी को दे रहे हैं भाई, बीजेपी को देंगे और क्या देंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन आपने राशन की बात की कि कहीं ना कहीं राशन भी नहीं मिल रहा है, सरकार फ्री में दे रही है। फिर वायरल राशन वो दे रहे, यहाँ तो नहीं मिल रहा। तो उच्च अधिकारियों के, जो उच्च अधिकारी यहाँ के हैं उनसे शिकायत की गई? कुछ नहीं होता उसमें, शिकायत यहाँ कोई करने का नहीं उस आदमी की, दबंग आदमी है, उसकी शिकायत कोई नहीं करने का पूरे काम, चाहे वो एक भी कोटा ना दो, कोई नहीं करने का उस आदमी की शिकायत। गरीब सरकार भी तो जांच कर सके जब कोटा दे रही, बट रहा नहीं बट रहा। अच्छा, नौकरी, ये कह रहे हैं कि नौकरी देने में नाकामयाब है। आपने कहा है कि कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, हाँ कानून व्यवस्था मजबूत है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अग्निवीर भर्ती भी इन्होंने कर दी है, शहीदों को शहीदा का दर्जा नहीं दिया जाता है, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं? सरकार कोई भी आओ, सरकार अपने हिसाब से सारा काम अच्छा ही करती है। वो कुछ लोगों को मतलब कुछ काम बुरे लगते हैं, कुछ काम अच्छे लगते हैं, लेकिन सरकार अपने लेवल से चलेगी और सरकार जो है अपना हिसाब से चलेगी। उसे कितनी नौकरी देनी, कितने साल की देनी, किसको कितनी देनी, ये काम सरकार का, कोई भी सरकार आ जाओ वो अपने हिसाब से चलेगी, हमारे हिसाब से चलेगी नहीं। तो आपके क्षेत्र के क्या क्या मुद्दे हैं जिनको देखते हुए वोट करेंगे कि हमारे मुद्दों, जो हमारी समस्या है उनका समाधान, जिसको हम वोट करेंगे अगर वो जीत गया तो समाधान करा देंगे? भाई हमें तो भाजपा से उम्मीद है और किससे नहीं है। हाँ तो किस तरह का, आपने कहा है कि उम्मीद है, तो किस तरह का क्षेत्र में आपके कार्य कराया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, वैसे सड़कों में वो सारे कामों में बहुत बढ़िया रहा भाई। 2 काम ही है। पहले तो बहुजन समाज पार्टी से आपके यहाँ से लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे। लुकना हम तो भाजपा के साथ ही थे भाई शुरू से ही, और किसी के साथ नहीं है। और इतना जिएंगे इतने भाजपा के साथ ही रहेंगे। पहले भी भाजपा को वोट दिया, अभी भी भाजपा को वोट देंगे, और जब तक जिएंगे तब तक भाजपा को वोट देते रहेंगे। ऐसी क्या वजह है तो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ता है? क्योंकि एक माइंड में सेट रहता है कि हम जो है जीवन भर एक पार्टी को वोट देंगे। हमारे बच्चे और परिवार सुख रहे, शांति से रहे, लूट मार ना हो, बस यही है। आपकी कानून व्यवस्था मजबूत होने की वजह से आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे? कानून व्यवस्था की वजह से, कानून व्यवस्था अच्छी है इसलिए। आपका नाम और किसको वोट देना चाहेंगे? आपका नाम? अरे भाई हमारा तो मंत्री जी हो नहीं, वो तो आपका भी वोट का अधिकार है, आप किसको वोट करेंगे? हम तो दे देंगे जहाँ प्रधान जी का आएगा। तो क्या किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ पे, जो समस्या है? थोड़े छूट रहे, 14 फसल फिर भी काटनी पड़ी टूट, यहाँ गाँव बछड़े थोड़े छूट रहे, अगर यहाँ चौके और छूट जा तो सबकी फसल नहीं काटनी पड़ेगी, ठल्ली घूमेंगे फिर मजा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये बछड़े घूम रहे हैं, सांड घूम रहे हैं, इनका समाधान नहीं हो पा रहा है, हालांकि काउ सेंचुरी बन गई है। नहीं, वोट तो हम भाजपा को देंगे। हाँ आधे की। हाँ
भाई थोड़े से और छूट जाना तो फिर हमें काटना नहीं पड़ेगा, हम ठल्ली घूमेंगे। अब जो फसल है और छोड़ दिए जाए, जिससे कि जो आपकी फसल है वो खा भी जाए, तो उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जाएंगे। हाँ, जो फिर हम ठल्ली हम फिर कुछ करना ही नहीं। भाई 10 रुपए गन्ने पर बढ़ा दो और 10 रुपए पौवे पर घटा दो, जब तो फायदा। तो पौवे पे भी घटाने चाहिए। हाँ, वो कांग्रेस बढ़ाओ घटाओगी कांग्रेस घटाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आई। आएगी तो, और गन्ने पर बढ़ाओगी 10 रुपए। ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस आई पौवे पे 10 रुपए घटाएगी और गन्ने पे बढ़ाएगी। पौवे पर तो बढ़ाने चाहो, बढ़ाने चाहो और नहीं घटने चाहे यार, घटने चाहिए 10 रुपए। 10 रुपए घटने चाहिए। हाँ तो और क्या किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ पे जो जनता उनको देखते हुए वोट करेगी? सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ से कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई गुंडागर्दी नहीं है। इस सरकार का इतना फायदा हुआ, अब किसी यहाँ से गुंडा का राज तो खत्म हो गया। किसी से जंगल में बेधड़क घूम रहे, सबसे जो गलत काम हो रहा है बस ये जो गाय बछड़े जो छूट रहे, ये फसल नहीं होने दे रहे। सबसे मेन मुद्दा किसान का ही है, इससे ज्यादा और कुछ। रास्ते बहुत अच्छे हो गए हर जगह से, हर गांव में चले जाओ, किसी में चले जाओ, कीचड़ में पैर नहीं धंसता, हर जगह पक्के है, कोई समस्या नहीं है। भाई ये बछड़ों का और भाई वाहनों का, जो ये वाहन वो करे भाई, पुराना ट्रैक्टर नहीं चला सकते, पुरानी बाइक नहीं चला सकते, गाड़ी नहीं चला सकते, किसान तो भाई पुराने ही चलावेंगे न किसान का इतना बहुत डरा है जो दोबारा ले लगा। अब चलती तो यहाँ कुछ नहीं, मोटरसाइकिल है एक वैसा नौकरी पैसे वाला 1 साल में चला दो, इतनी जितनी यहाँ 15 साल में चलने लगी। अपने स्कूटर ले रखी भाई इमरजेंसी खातर, और उसे ही कर दो बंद को भाई यार कागजों से बाहर हो ली। अब दूसरी लो बात उथल पुथल होगा मुश्किल से, दूसरी कहाँ से लेंगे क्यों भाई, इतनी आमदनी थोड़ा है किसान को। भाई मेरी अल्टो गाड़ी है 2006 मॉडल हो और नई की नहीं खड़ी और शहर में ले जा नहीं सकते, तो क्या फायदा है? ये कानून गलत कुछ है। कानून ऐसे भी बने जो गलत हो किसान के लिए। अब किसान एक वाहन ले लिया, किसान पर जो एक वाहन लिया दोबारा वाहन लेने की हिम्मत नहीं पड़ती किसान की। 1 साल में अगर किसान ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकता है, एक शादी नहीं कर सकता ठीक ठाक तरीके से। हाँ जी, ये एक शादी तो 10 साल में करता है किसान। अगर जो शादी हो रही है, हाँ, किसान कहते क्या बचा सको, एक 20-30 बीघा का किसान कहते 20-30 हजार रुपए बचा नहीं सकता, सारा खर्चा काट कर। खाने को कपड़ा, वो पहनने को कपड़ा, खाने को रोटी, बस ये मिला और कुछ नहीं बचता। हाँ, मजदूरी भी सही तरीके से मजदूरी भी नहीं पल्ला पड़ती। तो भारतीय जनता पार्टी को देने की बात करते हैं आप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, और हालांकि प्रधानमंत्री अभी भी चेहरा बनाया जा रहा है, वे कहते थे कि किसानों की आय दोगुना हो जाएगी। क्या किसानों की आय दोगुना नहीं हुई? आपका कहना है कि 20-30 हजार रुपए भी नहीं बचा पा रहे हैं। बात सुनो, साल भर में किसान को 6,000 रुपए का लालच दे दिया, कट्टा होगा 1400 रुपए का ढाई का है क्यों भाई, उसे तो लेने पड़ गए 5-7 कट्टे, उसके तो गए हुए, उसे बता क्या लाभ हो गया उनसे? दो मतलब 6,000 रुपए से क्या लाभ हुआ? उसके खाद के कट्टे में बढ़ गए सबरे 1400 रुपए, क्या लाभ हो गया कि लाभ कहीं ना कहीं नहीं हुआ है। किसान निधि जो दे रहे हैं वो और खाद पे बढ़ा दिया गया है, वो वही एडजस्ट कर बढ़ेगा सारी चीजों को, किराए पर भी। हमारा मतलब वोट तो भाजपा को देंगे हम, पर ये भाजपा सरकार भी कुछ किसानों के बारे में इसे भी सोचना चाहिए, और जो 2-3 जो समस्या हमारी, इनका भी समाधान करना चाहिए उसे। जो यूरिया का कट्टा 50 किलो का था पहले, वो अब 45 किलो का हो गया, रेट उस पर बढ़ा चुके तो है। अब उसका सुनने में आ रहा है कि वो 45 किलो से 40 किलो का रह जाएगा, रेट उससे दोगुने हो जाएंगे। आपने जीवन भर वोट देने की बात की है भारतीय जनता पार्टी और तो को, लेकिन अगर समस्या का समाधान नहीं होता, आपने बछड़ों की बात की और इसकी गाड़ियों की बात की, उसके बाद भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे आप? वोट तो सही करेंगे हम फिर भी। किसा दे अभी कोई मुल्लाओं को देखा जाएगा। अच्छा, और कोई ऐसा नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के बाद जिसको नहीं है भैया तो हमारा जानत, हाँ, या भाजपा उज्जैन चौधरी की वजह से आप भारतीय जनता पार्टी को पहले वहाँ मतलब हम तो वहाँ जुड़े हुए पहले से ही। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो समस्या है वो बछड़ों की और जो महंगाई हो रही है वो समस्या है आपकी है। हाँ, बिल्कुल यही बात है, बछड़ों और की, ये महंगाई की, वाहनों की सबसे बड़ी बात। तो अब किसान एक माल ले लिया, दोबारा की हिम्मत ही नहीं पड़ती लेने की। 15 साल तक एक वाहन को चला सकता, वो 20 भी चला सका, लेकिन वो 15 साल का टाइम दे दिया पेट्रोल की गाड़ी को। अब 15 साल में तो किसान पर कुछ बिगड़ता ही नहीं। किसान कितना चला सकता है साल भर में? ज्यादा से ज्यादा 5,000 किलोमीटर चलाने का। 1 लाख रुपए का बहुत नहीं, वो पुरानी बेचारा 20-30 हजार रुपए के लिए अपना काम कर सको है, और उसकी वो और कागज से बाहर, तो वो क्या फिर
और हाँ, तो और क्या आपने बताया कानून व्यवस्था की बात है, तो कानून व्यवस्था के अलावा तो कौन सी कमी है जो होनी पूरी चाहिए, जो उसको जो नेता है और उस कमी को दूर करना चाहिए? नहीं, कमी तो ये बताया कि थोड़ा ये समस्या गांव के वाहन की समस्या रही है, तो एक किसान के प्रति थोड़ा सा मतलब ध्यान रखे कि उसका वाहन जो और लंबे टाइम तक वो टाइम दे दे उसको। एक सरकारी नौकरी करा, 1,00,000 1,50,000 रुपए महीने में ले रहा, उस पर लागू कर दो ना, वो किसान पे ना करो। किसान का बहुत बेचारे का कहाँ है कि वो हर साल या हर 16 साल के बाद में नया वाहन खरीद लेगा, उसका तो बहुत नहीं ना। तो कुछ बातों की तरफ मतलब जो है अगर सरकार ध्यान दे तो सरकार बहुत अच्छी है और अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ा कुछ ध्यान करें। कुछ बातें हो सकता है वहां तक ना पहुंचती हो, हाँ, हमारी वहां तक बात हमारी पहुंच बातें जा वहां तक नहीं तो पहुंचती। बहुत अच्छी बात है। अगर वहां तक हमारी बात चली जाए, अब वाहनों का समाधान हो जाए, ये घोड़ों का कोई समाधान हो जाए गांव में, या 2-3 गांव छोड़कर कोई कुछ ऐसा वो बन जाए भाई, अपने बछड़े बटले काऊ सेंचुरी बना तो दी गई है, दूर दूर बन रही है ना, वहां तक पहुंच नहीं पाते। बहुत से वहां से लाकर रास्ते में छोड़ दे, हमारे गांव में आ जा, हम यहाँ से भरकर दूसरे गांव में छोड़ दे, तो समस्या तो यहाँ की नहीं मिट, दूसरे गांव में चली गई, समस्या हो है। ठीक है। मैं मौजूद था जो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ गांव पड़ता है पचेंडा कला। हमने यहाँ के जो निवास करने वाले लोग हैं, हमने उनसे बातचीत की। इनकी जो समस्या है, सबसे जो बड़ी समस्या है जो सांडों की समस्या है कि उनकी जो फसल है वो खा जाते हैं, उनका कहीं समाधान नहीं हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने जो वाहनों की समस्या है कि जो समय सीमा है उसकी समय सीमा बढ़ा दी जाए, जिससे कि जो किसानों का वाहन है वो खराब नहीं होता है, अगर खराब हो जाता है तो उस पर कार्रवाई कर दी जाए। देखते रहिए खोजी न्यूज और मैं आपके साथ हूँ।